नमस्कार। अनादि टीवी मध्य प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। इंडोर गेम्स के बारे में तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, वही खेल जो घर या किसी इमारत के भीतर खेले जाते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए इंदौर में चल रहे इंडोर गेम्स उसका बड़ा सिरदर्द बन गए हैं, क्योंकि ये उसके घर से ही जुड़ा मामला है। हाल ही में 3 ऐसे घटनाक्रम हो चुके हैं जो मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर में भाजपा की छवि के लिए नुकसान पहुंचाने वाले कहे जा सकते हैं। इंदौर के 2 भाजपा पार्षदों जीतू यादव और कमलेश कालरा के बीच सियासी अदावत का मामला तो भी सुर्खियों में है ही, लेकिन बीते कुछ ही दिनों में ये ऐसी घटनाओं की वो हैट्रिक है जो सियासी पिच पर भाजपा के लिए उसके अपने ही लोगों के चलते हिट विकेट जैसा रूप ले चुकी है। सुमित्रा महाजन लंबे समय तक इंदौर से भाजपा की सांसद रही हैं। वो लोकसभा में अध्यक्ष का दमदार दायित्व भी संभाल चुकी हैं। बीते साल के दिसंबर में महाजन के पोते के इसी शहर में बने ऑटोमोबाइल शोरूम में घुसकर कुछ लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। उपद्रवियों ने वहां जमकर तोड़फोड़ भी की। इसका मुख्य आरोपी अभिषेक करोसिया बीजेपी के स्थानीय नेता प्रताप करोसिया का भतीजा है। यूं तो ये वारदात सियासी वजह से नहीं बल्कि आपसी विवाद के चलते हुई, लेकिन मामला इसलिए गंभीर रहा कि इंदौर के दिग्गज बीजेपी लीडर और राज्य सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भी पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कहना पड़ा। तब कहीं जाकर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी और उनका जुलूस निकालने का साहस दिखाया था। दिसंबर के ही आखिरी सप्ताह में इंदौर में नगर निगम की टीम पर उग्र भीड़ ने घातक हमला किया। इस दौरान जमकर हथियार भी लहराए गए। भाजपा की मुश्किल ये कि आरोपी बजरंग दल से जुड़े बताए गए थे, जिन पर शहर के दत्तनगर और सत्यदेव नगर में अतिक्रमण करने का आरोप है, और इसी अतिक्रमण को हटाने की कोशिश के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद इंदौर से लगे पीतमपुर में भोपाल के यूनियन कार्बाइड प्लांट का जहरीला कचरा डंप करने को लेकर स्थानीय भाजपा नेताओं ने अपनी ही सरकार और पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान 2 भाजपा नेताओं ने खुद को आग लगाकर पार्टी और राज्य सरकार को विपक्ष के तीखे निशाने पर ला दिया था। इस सब के बाद अब पार्षदों कालरा और यादव के मामले को लेकर भी पार्टी की खासी फजीहत हो रही है। मालवा अंचल हमेशा से ही मध्य प्रदेश की सियासत का प्रमुख केंद्र रहा है। कहा जाता है कि जिसने इस अंचल को साध लिया उसके लिए सियासी शुभ लाभ की जोरदार गुंजाइश बन जाती है। हालांकि यही इंदौर अपने ऐसे इंडोर गेम्स की वजह से फिलहाल भाजपा के लिए टेंशन का सबब बन गया है, क्योंकि कांग्रेस ने इन मुद्दों को लपकने में कोई देर नहीं की है। अरे सुमित्रा महाजन बीजेपी की सांसद, इतने वरिष्ठ नेता, उसके घर पर जिन गुंडों ने दंगाएं की थी, किस पार्टी के हैं वो? बीजेपी के ही तो थे। नेता कौन सी? इतनी वरिष्ठ नेता जो देश का नेतृत्व कर चुकी है, हमारी इंदौर शहर की, गौरव होता है। पर उनके पोते के यहाँ हमला हुआ, किसने किया? यही बीजेपी के गुंडे थे। अभी नगर निगम में जो कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं उनको दौड़ा दौड़ा के मारने वाले कौन थे? यही बीजेपी के गुंडे थे। ये घटना हुई जो भारतीय जनता पार्टी ने की, ये इंदौर शहर को शर्मसार नहीं होता है? हम भी यहाँ के हैं। इंदौर के पास जो कचरा, जहरीला कचरा लेके आए और कोर्ट के माध्यम से बहाना बना रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को, इंदौर शहर के लोगों को कैंसर परोस रहे हैं। इसलिए तो दिख तो यही रहा है कि इंदौर के आज के दौर की कुछ घटनाओं ने भाजपा के लिए पुरजोर तरीके से सिरदर्द का बंदोबस्त कर दिया है। पार्टी इन हालत से कैसे निपटेगी ये उसके अंदर का मामला है, लेकिन बाहर से तो यही नजर आ रहा है कि मालवा के इस प्रमुख नगर में भाजपा की डगर उसके अपने ही कुछ लोगों के चलते कठिन हो गई है। अब समय हो गया कि आपसे विदा ली जाए। अनादि टीवी मध्य प्रदेश से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिलहाल के लिए लीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।